Welcome to the meeting of Satyasha. Thanks for joining नमस्कार। our viewers. जी अपना क्वेश्चन पूछें। अभी के समय में जो धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और जो धर्म के आधार पर जो वोट की राजनीति चल रही है, जो समाज धर्म के नाम पर लड़ाइयां कर रहा है और कुछ सभी लोग अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। हिंदू अपने धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी अपने अपने धर्मों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो मेरा आज का ये क्वेश्चन था कि क्या धर्म वास्तव में है क्या? और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की जो व्याख्या की है 3 अध्याय के 35वें श्लोक में कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह। जैसा उन्होंने बताया, जैसा गीता में मैं पढ़ती हूँ कि अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। तो इसका स्पष्टीकरण अभी तक समझ में नहीं आ पाया कि क्या वास्तव में ये धर्म क्या है। तो कुछ अगर इस पे कुछ व्याख्या हो पाती, कुछ स्पष्टीकरण मिल पाता। इसका मेरा दूसरा क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चन आज लेकर आई हूँ। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि विश्वास और अंधविश्वास में क्या अंतर है? जी एक एक करके लेते हैं। पहले धर्म तो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है आज के टाइम में और शुरू से रहा है। इसमें धर्म ऐसा शब्द है जिसे समझने में लोगों के जीवन बीत जाते हैं और हम लोग बिना समझे किसी भी चीज को करते हैं, जानते हैं। तो धर्म वास्तव में है क्या? धर्म, सनातन धर्म आपने सुना होगा। तो सनातन का मतलब होता है यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल लॉज जो बने वो सबके लिए सेम थे, हर मानव के लिए। धर्म जो आज की डेट में हम धर्म जानते हैं वो वास्तविक धर्म नहीं है। दे आर जस्ट प्रैक्टिसेस। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं उन्होंने अपने लिए कुछ प्रैक्टिस बनाए कि हम ऐसा करेंगे, हम सूर्योपासना करेंगे, हम मंत्रोच्चारण करेंगे। मुस्लिम संप्रदाय ने अपने हिसाब से कुछ प्रैक्टिसेस बनाए जो वो फॉलो करते हैं। क्रिश्चियनिटी अपने हिसाब से कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। उन्हें धर्म नहीं कहा जा सकता। धर्म वो यूनिवर्सल लॉ है जिसके अंतर्गत सभी आते हैं और जिससे सब गवर्न होता है। जैसे सूर्य का काम है प्रकाश देना। अब सूर्य की ऊर्जा से सब कुछ हो रहा है। अगर सूर्य प्रकाश देना बंद कर दे, यानी वो अपने धर्म का पालन ना करे, तो जीवन का विनाश हो जाएगा और सूर्य का भी विनाश हो जाएगा। क्योंकि सूर्य का जो काम है निस्वार्थ भाव से कर्म करने को भी धर्म कहा गया। और गीता में पूरी बात में यही समझाने का प्रयास किया भगवान कृष्ण ने कि निस्वार्थ भाव से तुम अपना कर्म करो, वही तुम्हारा धर्म है। क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है कि जब युद्ध की ठन जाए और शत्रु सामने हो, अधर्मी हो, तो आप शस्त्र रख के मोहवश जाकर जंगल में तपस्या करने लगे। वैसे में शत्रु आपको निहत्था भी वहां जाके मार देगा। और इसलिए जब आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय होते हुए एक तपस्वी के धर्म का पालन आपके लिए भयकारक है, आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो वही चीज बताई गई। अब जैसे हमारे शरीर को ही लें तो हमारे शरीर में किडनी का काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना और हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। आज साइंस बहुत विकसित हो चुका है। अगर किडनी की जगह हार्ट ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की जाए तो क्या होगा? अगर किडनी अपना धर्म न निभाए और हार्ट अपना धर्म न निभाए तो आदमी की मृत्यु हो जाएगी। और ऐसी कोशिश, इसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि दोष रहित होते हुए भी अपने धर्म का पालन कल्याणकारी है और दूसरे के धर्म का पालन करने आप जाएंगे तो वो भयावह है, वो जानलेवा सिद्ध होगा। जैसे अगर किडनी सोचे कि ब्लड को प्यूरिफाई करना है और ये काम तो अच्छा नहीं है, हार्ट को ब्लड को पंप करने का काम अच्छा है और वो काम करने की कोशिश करे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो क्या ये पॉसिबल है? और अगर हम इसको पॉसिबल करने की कोशिश करते हैं तो क्या ये काम करेगा? क्या व्यक्ति जीवित रहेगा? नहीं रह सकता। तो वही चीज बताई गई। और धर्म वास्तव में वो यूनिवर्सल लॉज हैं जिससे सारा यूनिवर्स और उस यूनिवर्स के अंदर हम सब गवर्न हो रहे हैं।
उससे बाहर कोई नहीं है। वही सनातन धर्म है जिसको हमारे वेदों में बताया गया, ऋषियों ने बताया, और भी धर्मों में वो बातें बताई गई हैं, लेकिन उतने वृहद तौर पर नहीं बताई गई या नहीं जानी जाती हैं जितने वृहद तौर पर हिंदू धर्म में उसे बताया गया। तो हिंदुओं ने उसके हिसाब से अपनी प्रैक्टिसेस बनाए, और बाकी लोगों को इसमें से कुछ चीजें समय के साथ जो खराबियां आती गई, उससे विक्षुब्ध होकर कुछ लोगों ने नई नई प्रैक्टिसेस बना लिए और वो उसको फॉलो करने लगे और अपने आप को एक नया संप्रदाय घोषित कर दिया। तो बेसिकली जो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे बेसिकली संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है, और हर संप्रदाय का अपना प्रैक्टिसेस होता है। दूसरा प्रश्न आपका शायद आपको अपना उत्तर मिल गया होगा, कुछ बच गया हो तो आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। जी, बड़ी अच्छी व्याख्या की आपने। मेरे ख्याल से जैसा मैं समझ रही हूँ कि अपने अपने कर्मों का पालन करना ही धर्म है। हाँ, निस्वार्थ भाव से वो आपको करना है। जैसे सूर्य का काम है रोशनी देना, और फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। अब अगर प्लांट सोचे कि पेड़ में फल लगते हैं, उसको आदमी खा जाता है, जानवर खा जाता है, मुझे फल नहीं बनाने, तो मैं फोटोसिंथेसिस नहीं करूंगा, तो बिना फोटोसिंथेसिस के तो प्लांट भी नहीं जीवित रहेगा। तो जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, जो चीज ऑटोमेटिक होने वाली वो ऑटोमेटिक होती है, बट आपको अपना काम करते रहना है। तो इसी को उदाहरण के तौर पर गीता में भी बात आई है, जो श्लोक आपने बताया कि श्रेयान स्वधर्मो विगुना पर धर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इस श्लोक के बाद उसके उदाहरण भी आए हैं जिसमें ये बताया गया है कि आप किसी और का कर्म करने जाते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इतना कि आपके प्राण भी जा सकते हैं। इसलिए आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उसमें आप परिष्कृत कर सकते हैं, जो आपको लगे कि नहीं इससे बेटर हो सकता है वो आप कीजिए, लेकिन बेसिकली जो यूनिवर्सल लॉज हैं, यूनिवर्सल लॉज में चेंजेस की गुंजाइश नहीं के बराबर है। आप वो चेंज नहीं कर सकते, आप पृथ्वी के रोटेशन को या रेवोल्यूशन को चेंज नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें जो हैं वो सनातन धर्म के अंतर्गत में आती हैं, और वेदों में इसकी बृहद व्याख्या है, चाहे वो यूनिवर्स का ओरिजिन हो या यूनिवर्स का संचालन हो। और उपनिषद में भी जो वेदांत कहे जाते हैं, यही सारी बातें आई हैं, और उसमें बड़े मार्मिक श्लोक दिए गए हैं जिसमें पूरा वेद का सार आपको मिल जाता है। दूसरा प्रश्न आपका विश्वास और अंधविश्वास पर था। तो ये भी बड़ा रोचक प्रश्न है कि हम दोनों के बीच में कैसे एक लाइन ड्रॉ करें कि पता चले कि ये विश्वास है और एक अंधविश्वास है। तो इन दोनों में डिफरेंस ड्रॉ करने के लिए मैं एक शब्द और लाऊंगा बीच में, और वो है आस्था। तो किसी चीज में आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन विश्वास या अविश्वास तर्क पर निर्भर करता है, लॉजिक। लेकिन आस्था तर्क या लॉजिक पर निर्भर नहीं करती। आप गणेश जी को फूलमाला अर्पित करेंगे, लड्डू चढ़ाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, ये आपकी आस्था है। बहुत जगह लोग विश्वास शब्द का भी प्रयोग कर देते हैं कि ये मेरा विश्वास है कि ये हो जाएगा, लेकिन बेसिकली मूलतः वो आपकी आस्था है। जहां बिना तर्क के आप सोच लेते हैं कि ये चीज हो ही जाएगी, वो अंधविश्वास है। किसी ने कोई बात कही, आपने उस पर क्या, क्यों, कैसे कोई प्रश्न नहीं पूछा और आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर लिया, ये अंधविश्वास को जन्म देता है। जहां आप क्या, क्यों, कैसे, तो क्या अंधविश्वास उचित है? अंधविश्वास कहीं भी उचित नहीं है। हमारे यहाँ षड दर्शन शास्त्र बने इन्हीं बातों को लेकर कि आपको क्या, क्यों, कैसे, अगर आप ईश्वर को मानते हैं या किसी भी चीज को मानते हैं या नहीं मानते हैं, उसके तार्किक प्रश्न आपको करने चाहिए, उसके उत्तर ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद अपना निर्णय लेना चाहिए जो आप उससे इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं। ये किसी के कह देने मात्र से कोई भी बात मान लेना, वो अंधविश्वास है। अब इसी में जादू टोटका और ये सारी झाड़ फूक, ये सारी चीजें आ गई, वो आपकी आस्था हो सकती है, विश्वास नहीं होना चाहिए। जहां वो आप बिना तर्क के विश्वास कर रहे हैं, वो अंधविश्वास को जन्म देता है। अब वो ईश्वर के प्रति अंधविश्वास हो सकता है, या किसी व्यक्ति के प्रति, या किसी वस्तु के प्रति, वो कुछ भी हो सकता है।
लेकिन जहां तर्क जी, के आप तर्क नहीं दे रहे या गलत तर्क देके गलत तर्क के आधार पर किसी चीज को मान रहे हैं तो वो भी अंधविश्वास है। जी। मेरे ख्याल से अनुभव एवं अवलोकन से जो हमें ज्ञान प्राप्त होते हैं, अ, उन्हीं बेसिस पर चीज़ों को समझनी चाहिए, तो अंधविश्वास को बढ़ावा ना मिले। जी बिल्कुल, तार्किक रूप से आप जाइए, आप हर चीज को क्वेश्चन कीजिए और उसके रूट को समझने का प्रयास कीजिए कि वो कैसे काम करती है चीजें, और उसके बाद आप उस पर विश्वास कीजिए। बहुत सारी चीजें जो अभी तक हम नहीं जान पाए हैं या नहीं जानते हैं, जैसे अगर ईश्वर आए या ईश्वर नाम की कोई चीज आई होगी कभी पहली बार, तो क्यों आई होगी? मेरे हिसाब से सारे वेद को देखने और उपनिषद को देखने के बाद मुझे जो बात समझ में आती है कि आज के डेट में भी साइंस ये नहीं पता लगा पाया है कि बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग हुआ। तो जहां ये क्वेश्चन मार्क रह गया वहां ईश्वर नाम का शब्द दिया गया, और हमारे ऋषियों, जो उस समय के साइंटिस्ट कहूंगा मैं, उनकी ये सोच थी कि इसको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा कि ये जो है, जो ईश्वर या गॉड टर्म उन्होंने दिया कि ये क्या है, कौन है, कैसा है, जिसको ब्रह्मन शब्द से वेद में जाना गया और लिखा गया कि इसे जाना नहीं जा सकता। तो उनको, उनकी ये सोच थी कि हमारे बाद अगर हम इस चीज को नहीं जान पाए तो हमारे बाद आएंगे जो लोग, वो इस चीज को क्वेश्चन करेंगे और इसे जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। लोगों ने उस ईश्वर नाम के आगे फुल स्टॉप लगा दिया जो क्वेश्चन मार्क था, और फुल स्टॉप लगा के जी, उन्होंने फिर क्या, क्यों, कैसे तर्क करना ही बंद कर दिया। और धीरे धीरे जो है हम पीछे चल आते चले गए, क्योंकि हमने लॉजिक्स छोड़ दी पीछे, अपने तर्क छोड़ दिए। जो साइंटिफिक फैक्ट्स हमारे पास थे वो कहीं डिस्ट्रॉय हो गए और कुछ हम समझ नहीं पाए, इंटरप्रेट नहीं कर पाए। और आज की डेट में जो चीजें सदियों से चली आ रही हैं, कुछ का मिस इंटरप्रिटेशन हो चुका है, हम उसको ही लेके चलते हैं। हम उसके पीछे के लॉजिक को जानने की कोशिश नहीं करते। अगर होली में रंग जी, लगाया जाता है तो क्यों लगाया जाता है, हम ये लॉजिक नहीं सोचते। अगर दीपावली में दीप जलाए जाते हैं, क्यों जलाए जाते हैं? श्री राम वनवास पूरा करके वापस लौट के आ रहे हैं और वहां लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हो रही है, तो क्यों हो रही है? धन्वंतरी भगवान जो है देवताओं के वैद्य माने गए, और धन्वंतरी जी का जन्मदिन धनतेरस होता है, और धनतेरस को हम सोने चांदी बर्तन मेटल खरीदते हैं। तो वैद्य के देवता के लिए मेटल खरीदने की क्या जरूरत है? इसके लॉजिक को हम जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ये परंपरा बनी तो क्यों जी, बनी होगी। हम बस उसको अंधानुकरण करते हैं, बस फॉलो करते जाते हैं। तो जहां हम क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं और किसी चीज पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, वही अंधविश्वास है। वो कुंठा का कारण बनता है, वो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो प्रश्न होते रहने चाहिए जी, और इसका तर्क के मतलब आधार हमें पर चलना चाहिए। जी, जी, यानी हमें लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जी बिल्कुल। तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। जी बिल्कुल। जी, 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 बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी व्याख्या की आपने। धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी, आजकल भूत-प्रेत की फ़िल्म आजकल मैं देख रही हूँ। तो ये पूछना चाह रही थी, आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? तो आत्मा को अगर जान लिया फिर तो और कुछ जानने की जरूरत बचती नहीं। जिससे ये हमारा शरीर फिर तो संचालित हो बड़ी रहा अच्छी है, बात है। जिसको, जी, बड़ी अच्छी बात है, फिर तो मैं आत्मा जान ही लूँ। जितना जान ले वो काफी है, क्योंकि जो चीज कही गई कि अनंत है, और जो अनंत का पार्ट है, तो जो इन्फिनिटी का पार्ट है, आप इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हटाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि उसका रिजल्ट भी इनफाइनाइट हो। तो आप इनफाइनाइट को जितने दूर तक जान लें वो काफी है, और आप जितने दूर तक जा सकते हैं वो भी नाकाफी हो सकता है। तो हम लोग समझ लें, जितना हम समझ सकते हैं वो अच्छी बात है। तो ये पंचभूत जो बताया गया कि पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ, उसमें एक चीज आती है इथर, या उसको आकाश कहा जाता है या शून्य कहा जाता है। और बाकी चार तत्व हुए आपके पृथ्वी, जल, वायु
और अग्नि। तो ये 5 तत्वों से ये शरीर का निर्माण हुआ, और जो शक्ति हमारे शरीर को संचालित कर रही है उसी को आत्मा का नाम दिया गया। और माना गया कि ये आत्मा जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक शक्ति है जो हमारे शरीर को संचालित करती है। जब वो शक्ति, जी आपकी आवाज आ रही है, वो शक्ति हमारे शरीर से बाहर चली जाती है तो व्यक्ति मृत कह दिया जाता है। अब ये जो एनर्जी है, जैसे हम बाकी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जानते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, एंड हमारे पास डिवाइसेस या उपकरण है by which we can convert these energies from one form to another, but we have not conquered yet the life energy. इसको अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि ये कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये कैसे हम इसको सिंथेसाइज या कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सम अदर फॉर्म। तो ये एक मिस्ट्री है जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है, और इसको माना जाता है कि ये सुप्रीम एनर्जी जिसने ये यूनिवर्स क्रिएट किया होगा, जिसकी बात हमने पहले भी की कि क्या होगा, बिग बैंग के पहले क्या हुआ होगा, या जो हिरण्यगर्भ का कंसेप्ट आता है वेदों में कि हिरण्यगर्भ से ये संपूर्ण ब्रह्मांड सृजित हुआ, तो वो जो सुप्रीम एनर्जी है उसी का एक पार्ट है। बिकॉज साइंस ने भी कंफर्म किया एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो टोटल एनर्जी है उससे ही ये एनर्जी निकल के आ रही है, और फिर ये जब बाहर निकलती है तो फिर किसी फॉर्म में कन्वर्ट होके या तो ये नया जन्म लेगी या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होके कोई दूसरे काम में यूज होगी, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की एनर्जी बने या हीट एनर्जी बने, लाइट एनर्जी बने, कोई भी एनर्जी बने, ये वही उस रूप में जाएगी। और इसलिए कहा जाता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जलाएंगे, फैन चलाएंगे, इससे इलेक्ट्रिसिटी को कोई अंतर नहीं पड़ता। आप जिसमें यूटिलाइज करेंगे वो उसमें जाके यूटिलाइज होगी, वो आपको वो फंक्शन प्रोवाइड करेगी। तो वैसे ही आत्मा जो है वो निर्लिप्त होती है, उसे ये मतलब नहीं होता कि इस शरीर के द्वारा आप क्या कर रहे हैं। ये जो विवेक कहा जाता है या कॉन्शियस कहा जाता है, जो शरीर और आत्मा के मिलन से जन्म लेता है, और हमारे जो कर्म होते हैं वही निर्धारित करते हैं। तो ये हमारे नियंत्रण में होते हैं या हमारे नियंत्रण में अभ्यास द्वारा लाए जा सकते हैं। तो उसी के आधार पर हमको कर्म करना है। अब ये जो आत्मा है ये वही एनर्जी है जिससे सब कुछ संचालित हो रहा है। जी जी, बड़ी सुंदर व्याख्या की आपने। अभी इस पे और भी कुछ हम लोग नेक्स्ट व्याख्या करेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है ये काफी बड़ा सा टॉपिक है। ये आत्मा एक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है। मेरा भी एक प्रश्न है जी। धर्म क्या है? अनेक, जैसे वेद में धर्म की परिभाषा अलग बताई गई है, पुराणों में वेद की परिभाषा अलग बताई गई है, रामायण में राजधर्म की बात की गई है, तो आप, और श्रीमद् भागवत गीता में भी धर्म की अलग परिभाषा बताई गई है। तो आपके अनुसार धर्म क्या है और किन चीजों का पालन कर हम कह सकते हैं कि हमने धर्म का पालन किया? और धर्म और अधर्म में आपके अनुसार क्या अंतर? अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले इस पर चर्चा की थी, शायद आप लेट ज्वाइन हुए तो आप पूरी बात नहीं सुन पाए होंगे। दोहरा देता हूं कि हम लोगों ने यही बात की कि एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म का मतलब है यूनिवर्सल लॉज, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, उस ब्रह्मांड के अंतर्गत हम सभी आते हैं, वही सनातन धर्म है। और उसी सनातन धर्म की व्याख्या वेदों में भी की गई, उसके बाद पुराणों में भी की गई। अन्य धर्मों ने, जो हम क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम या सिख कहते हैं, उन्होंने भी अपने तरीके से उसी सनातन धर्म की व्याख्या करने की कोशिश की है। लेकिन जो सबसे वृहद रूप मिलता है वो आपको हिंदू धर्म में, वेदों में, उपनिषदों में ही मिलता है। तो जो चीजें, जो लॉ चलने से सब चीज का अच्छे से संचालन हो, वो धर्म है। और उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए गीता में भी भगवान ने ये समझाने की कोशिश की कि निस्वार्थ भाव से अपने कर्म का पालन ही धर्म होता है। अब पृथ्वी जैसे अपनी धुरी पर घूम रही है, अर्थ इज रोटेटिंग एंड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अब ये उसका धर्म है।
सूर्य का धर्म है ऊर्जा उत्पन्न करना। अब सूर्य अपनी ऊर्जा उत्पन्न ना करे तो ये उसके धर्म के विरुद्ध होगा, और इससे सृष्टि का विनाश तो होगा ही, लेकिन सूर्य अगर अपनी ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहा है तो सूर्य का भी विनाश हो जाएगा। इसी बात को लेके धर्मो रक्षति रक्षता का कंसेप्ट आया था कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। मतलब आप अपने कर्म का पालन कर रहे हैं अनवरत, तो आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं और स्वतः धर्म द्वारा आपकी भी रक्षा हो रही है। उसमें मैंने अभी जो एग्जांपल दिया कि जैसे किडनी का काम है रक्त को प्यूरिफाई करना, छानना, और ब्लड का और हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। अब ये दोनों अपना काम ना करके दूसरे के काम को करने के लिए चले जाएं तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। जो एक प्रश्न आया था कि पर धर्मो भयावह, ऐसा गीता में क्यों कहा गया है? अब उसमें होता है कि हम बहुत लोग हिंदू से मुस्लिम कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिश्चियनिटी से कोई और धर्म कन्वर्ट हो जाते हैं, तो क्या ये बहुत डेंजरस चीज है? तो उसमें यही समझाया गया कि आप ये सारे जो धर्म कहे जाते हैं ये बेसिकली प्रैक्टिसेस हैं जो लोगों ने अपने हिसाब से की, जो उनको लगता है कि ये सही है और इससे सब चीज अच्छे से संचालित होगी हमारे जीवन में। वो धर्म नहीं है। धर्म वो है जिसके बिना आप रह ही नहीं सकते। अब जैसे कोई मंत्रोच्चारण ना करे या माला ना फेरे या ना करे तो भी वो जीवित रह सकता है, ये धर्म के पार्ट नहीं है, ये सिर्फ वो प्रैक्टिसेस हैं जो बना दिए गए। अब गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कोई डेली ना करे तो भी वो जीवित रहेगा, लेकिन अगर आप सांस न लें तो आप जीवित नहीं रह सकते। ये अगर पृथ्वी अपनी परिक्रमा बंद कर दे तो आप जीवित न रह सकते। हवा अगर बहना बंद कर दे तो आप जीवित नहीं रह सकते। तो वैसी सारी चीजें, वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारे नियम जिसके बिना जीवन संभव नहीं है या सृष्टि का संचालन संभव नहीं है, वो धर्म है, वो सनातन धर्म है, वो यूनिवर्सल लॉज है। और उसके बाहर कोई नहीं है, न हिंदू, न सिख, न ईसाई, न मुसलमान। अज्ञानतावश हमने उस चीज को धर्म का नाम दे दिया और अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ प्रैक्टिसेस बना लिए, और हम समझते हैं कि मैं जो फॉलो करता हूं वो ज्यादा अच्छा है, आगे वाला जो फॉलो करता है वो गलत फॉलो करता है। लेकिन इस पर विवेचना होनी चाहिए, सबको समझना चाहिए कि हम क्या फॉलो करते हैं और क्यों फॉलो करते हैं, और उस पर क्या, क्यों, कैसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए। हमारे यहाँ जो षड दर्शन शास्त्र बने वो इन्हीं बातों की व्याख्या करते हैं और पूरे तार्किक तौर पर हर चीज को बताते हैं कि क्या होना चाहिए। और जहां पर भी ये चीज नहीं होती है उसको धर्म का नाम देके लोगों को बस बरगलाने का काम होता है और कुछ नहीं होता है। तो होप कि आपको अपना आंसर मिल गया होगा। जी हाँ, काफी अच्छा, काफी अच्छी व्याख्या की आपने। और हाँ, शायद शुरू में मैं नहीं सुन पाई, आपने जब धर्म की व्याख्या की थी तो मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, मुझे नेटवर्क की वजह से शायद आवाज नहीं आई थी। नहीं, कोई बात नहीं है, और मूलतः इतनी बात है, और बाकी धर्म एक विस्तृत विषय है। जिसे आधे घंटे 1 घंटे में हम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें नटशेल में जानना हो कि क्या है तो आप बस इतना समझ सकते हैं कि अपने कर्म का निस्वार्थ रूप से पालन करना, कर्तव्य भाव से पालन करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। मानव धर्म मानवता के लिए सबसे बड़ा धर्म है, और जो सनातन धर्म है, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, जिसके बाहर जीवन संभव नहीं, जिसके बाहर सृष्टि का संचालन संभव नहीं, और उसके बाहर कोई नहीं है। जी, एक छोटी बच्ची की भी कुछ जिज्ञासा है जिसका समाधान वो आपसे चाहती है। जी बिल्कुल। वसंत पंचमी में खाली पीला वस्त्र क्यों पहनते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ईशांश्री। मैं जानता हूँ आप काफी इंटेलेक्चुअल हैं और अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं, और ये सारी बातें इस उम्र में इस तरह से सोचना एक बड़ी बात है। और यही चीजें आगे जो है, जिसे हम संस्कार कहते हैं, जो हमारा बेस होता है, उसको मजबूत बनाती हैं। और किसी भी चीज को लॉजिकली, वही हमने अभी यही बात की कि हर बात को लॉजिकली समझना जरूरी होता है और उसके बाद आप उसको फॉलो करें। तो वसंत पंचमी को आप, वसंत ऋतु में आता है ये, वसंत को स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। तो सरस्वती पूजा जो है बेसिकली इससे जुड़ा माना जाता है इसको, और उस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। वसंत ऋतु में आप देखेंगे कि पीले रंग का में प्रकृति भी रंग जाती है।
जैसे उस समय डैफोडिल, जिसे नरगिस का फूल कहा जाता है, वो काफी मात्रा में खिलते हैं। और ये समय जो होता है वो हमारे सरसों के फूल भी पीले होते हैं, और सरसों की जो खेती होती है उसकी कटाई का समय ये होता है। साथ ही चूंकि सरस्वती देवी से इसको जोड़ा गया है, और प्रकाश जो है, सूर्य का प्रकाश ही मुख्य प्रकाश है, उसका भी रंग जो है वो पीला होने लगता है। भगवान सूर्य 14 जनवरी के बाद, जो मकर संक्रांति का दिन होता है, उसके बाद माना जाता है उत्तरायण हो जाते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर मूव करने लगते हैं। और ये ठंड कम होने के साथ साथ जो है सूर्य की लालिमा जो है वो पीलापन ले लेती है। तो इन अपने आप को प्रकृति से जोड़ने के लिए हम लोग भी पीले वस्त्र पहन लेते हैं, ताकि हम प्रकृति से जुड़ जाएं। और प्रकृति से आप जब एक बार जुड़ जाते हैं तो एक असीम आनंद, एक असीम ऊर्जा आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। तो इन सब चीज के कंबाइंड फॉर्म को हम इस रूप में प्रेजेंट करते हैं कि हम प्रकृति से इनडिफरेंट हो जाते हैं और प्रकृति के रंग में ये रंग जाते हैं, पीत वस्त्र पहनते हैं। और पीले वस्त्र को पवित्र माना जाता है धार्मिक रूप से भी। और उसका कारण ये है कि जो चीजें पीली, जैसे हल्दी है, ये सारी चीजें बहुत सारे वैज्ञानिक गुण और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें काम में आती हैं। तो इनके महत्व को देखते हुए भी पीले रंग का महत्व जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और इन सब चीजों के मिश्रण के रूप में वसंत पंचमी को में मुख्यतः अपने आप को नेचर के साथ जोड़ने के लिए हम पीले वस्त्र पहनते हैं। आई होप आद्या आपको आंसर मिल गया होगा अपना। वाह, बहुत बढ़िया व्याख्या। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन। थैंक यू। अब बहुत ज्ञानवर्धक बातें बोले हैं, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।